हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ इन लर्न आईएएस। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो वर्ल्ड हिस्ट्री से रिलेटेड है। वर्ल्ड हिस्ट्री के क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं। यूपीएससी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछती है और टैकल करने में बहुत आसान होता है। क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड वर लेड बाय द अमेरिकन एंड फ्रेंच रिवॉल्यूशन। मतलब जो आज का मॉडर्न वर्ल्ड है उसके प्रिंसिपल्स हो या फिर कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हुए प्रिंसिपल्स हो, वो उसका फाउंडेशन कहाँ पर मिलेगा हमको? अमेरिकन रिवॉल्यूशन और फ्रेंच रिवॉल्यूशन में। बहुत सारी जो वर्ल्ड की डेमोक्रेसीज है उन्होंने ये जो दो रिवॉल्यूशन हुए इससे बहुत कुछ सीखा। जैसे कि इंडिया ने भी बहुत कुछ सीखा। इंडिया ने भी फ्रेंच से भी बहुत सारी चीज़ें बोरो की और अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से भी बोरो की। इंडियड हमने क्या बोरो किया? जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन और अमेरिकन रिवॉल्यूशन थे ये बेसिस बने हमारे फाउंडेशन के मॉडर्न वर्ल्ड के लिए। ठीक है, तो ये हमको डिस्कस करना है। तो इंट्रो में हम कहेंगे कि जो अमेरिकन रिवॉल्यूशन था जो 1765 से 83 तक चला, और जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन था जो 1789 से 99 तक चला, वो बहुत कार्डिनल रिपोर्ट कहा जाता है वर्ल्ड हिस्ट्री का। बहुत इंपॉर्टेंट, बिकॉज इससे क्या हुआ, जो ओल्ड ऑर्थोडॉक्स सिस्टम थी गवर्नेंस की, जहां पर वेस्टर्न कंट्रीज में चर्च का डोमिनेंस बहुत ज़्यादा था, तो उसको डेथ ब्लो मिला। मतलब वो खत्म हो गई और एक नई सिस्टम इंस्टॉल हुई जो मॉडर्न आइडियाज पर बेस्ड थी, जिससे कि आज के टाइम पर जो नेशंस है वो गवर्न करते हैं। ठीक है, तो हमने इंट्रोडक्शन में क्रक्स बता दिया क्वेश्चन का। तो बॉडी की तरफ आएंगे सीधे। बॉडी में दो पार्ट होंगे कि अमेरिकन रिवॉल्यूशन से मॉडर्न वर्ल्ड ने क्या सीखा, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से क्या सीखा, क्या देखने को मिलता है मॉडर्न वर्ल्ड में। ठीक है, तो सबसे पहले अमेरिकन रिवॉल्यूशन। जो प्रिंसिपल्स ऑफ लिबर्टी एंड डेमोक्रेसी है उसका ओरिजिन कहाँ है? अमेरिकन रिवॉल्यूशन में। ये सबसे ओल्डेस्ट रिवॉल्यूशन था, आपको पता है। और जो डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस था अमेरिकन रिवॉल्यूशन का, उसमें लिखा गया था कि ऑल मेन आर इक्वल, मतलब सब एक समान है। तो इसकी वजह से क्या हुआ, तो पूरे वर्ल्ड में वेव आ गई कि सारे पीपल को एक जैसा ट्रीट किया जाए, और इसलिए द पीपल ऑफ द वर्ल्ड स्टार्टेड डिमांडिंग लिबर्टी एंड फ्रीडम। जो जहां जहां पर रीजन्स थे या फिर रिजिम्स थे, वहां के पीपल डिमांड करने लगे कि आप हमको भी लिबर्टी और इक्वलिटी ये प्रोवाइड करो। जैसे कि अमेरिकन रिवॉल्यूशन हुआ, तुरंत उसके बाद फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टार्ट हो गया। ठीक है, कुछ सालों बाद ही। तो मतलब जो बाकी पीपल थे उनको लिबर्टी और डेमोक्रेसी इन चीज़ों के बारे में पता चला बिकॉज ऑफ द अमेरिकन रिवॉल्यूशन। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की कंसेप्ट भी यही से इमर्ज हुई। आपको पता है कि अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो दुनिया का सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूशन है, और इसकी वजह से बहुत सारे नेशंस को इंस्पिरेशन मिली कि वो अमेरिकन रिवॉल्यूशन से अपनी आइडियाज बोरो करे, ये इक्वलिटी और लिबर्टी की, और वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दे। लेकिन एक और चीज को अमेरिकन रिवॉल्यूशन ने इमर्ज किया, वो था कि आइडिया ऑफ द गवर्नमेंट, मतलब एक नोवल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इमर्ज होकर आई, जिसको हम कहते हैं फेडरलिज्म। फेडरलिज्म क्या है? मतलब दो सेंटर रहेंगे पावर के। एक तो सबसे ऊपर रहेगा सेंट्रल गवर्नमेंट और उसके नीचे होगा स्टेट गवर्नमेंट। डिफरेंट स्टेट्स होंगे, जैसे कि यूएसए के 50 स्टेट्स है। ठीक है, तो एक फेडरल सिस्टम इमर्ज होकर आई, मतलब टू वे सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, तो इससे क्या होता था, सेंटर एक तरफ और स्टेट एक तरफ। सेंटर अपना एरिया को मैनेज करेंगे, सब्जेक्ट को, और स्टेट अपने एरियाज को मैनेज करेंगे। तो इससे हुआ क्या, जो डाइवर्स नेशंस थे, मतलब बहुत सारी कंट्रीज थी जिसमें बहुत डाइवर्सिटीज थी। जैसे कि फॉर एग्जांपल इंडिया में इतने सारे स्टेट है, बहुत सारे लैंग्वेजेस, इतनी सारी डाइवर्सिटी है। तो ये फेडरलिज्म कॉन्सेप्ट बहुत कॉम्प्लेक्स, बहुत ईजी हो गई जो कॉम्प्लेक्स पॉलिटिक्स थी उसको सॉल्व करने के लिए। जैसे हमारे देश की कॉम्प्लेक्स और डाइवर्सिटी पॉलिटिक्स थी, उसको फेडरलिज्म ने आसानी से सॉल्व किया। जैसे कि ऊपर में सबसे ऊपर कौन है? हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट है, और नीचे कौन से? स्टेट गवर्नमेंट से। भले ही हमारा जो फेडरलिज्म स्ट्रक्चर है वो रिजिड नहीं है, जैसे कि अमेरिकन रिवॉल्यूशन है, मतलब स्टेट को पूरी लिबर्टी है अमेरिकन रिवॉल्यूशन में, वैसा हमारा स्ट्रक्चर नहीं है। हमारा जो फेडरलिज्म है वो कैनेडियन सिस्टम पर बेस है, मतलब कि स्टेट जो है वो सेंटर पर डिपेंड है। फेडरलिज्म हमारा है, लेकिन सेंटर जो उसमें है वो बहुत स्ट्रांग है, ताकि हमारा जो नेचर था इंडिया का वो थोड़ा अलग था। लेकिन फेडरलिज्म तो है, इसे भी फेडरलिज्म कहा जा सकता है, क्योंकि दो सेंटर है पावर के। ठीक है, लेकिन ये जो कंसेप्ट फेडरलिज्म की इमर्ज होकर आई, वो कहा इमर्ज होकर आई अमेरिकन रिवॉल्यूशन में। ठीक है, और क्या क्या मॉडर्न वर्ल्ड ने सीखा कि प्रमोशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, ये भी अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में देखने को मिलता है, जहां पर सबसे ज्यादा स्ट्रेस कहाँ किया गया है? सबसे पहले ह्यूमन बींग्स के राइट को प्रोटेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। और डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स भी जो थॉमस जेफरसन ने दिए थे, उन्होंने बहुत सारे पीपल को अवेक किया कि वो उनके राइट को मांग सके, हक से मांग सके। ठीक है, और आपको पता है हमारे इंडिया का जो क्रक्स है, सबसे इंपॉर्टेंट
आर्टिकल्स कौन से है जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है वो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। और वो कहाँ से लिए हमने, जो बिल ऑफ राइट था यूएसए का वही से तो हमने लिए फंडामेंटल ऑफ राइट्स, और वही बेसिस बनते हैं हमारे ह्यूमन राइट्स के भी, ठीक है। तो ये सब हमने मॉडर्न वर्ल्ड ने किससे सीखा, अमेरिकन रिवॉल्यूशन ने। मतलब अमेरिकन रिवॉल्यूशन ने कंट्रीब्यूशन किया, फाउंडेशन बनाया एक मॉडर्न सोसाइटी के लिए, ठीक है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने देखते हैं कौन सी चीजें की। फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने सबसे पहले डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ सोसाइटी। फ्रेंच रिवॉल्यूशन की वजह से क्या हुआ, एक पूरे यूरोप में एक रिवॉल्यूशन आ गया, जैसे कि पूरे यूरोप में एक रिवॉल्यूशन सा छिड़ गया, जिससे क्या हुआ, जो एंशियंट सिस्टम की जो रूट्स थे वो शैटर्ड हो गए, और जो बहुत सदियों से पुरानी जो ओल्ड फ्यूडल सिस्टम थी, जहां पर फ्यूडल लैंडलॉर्ड्स थे या फिर चर्च का डोमिनेशन था, करप्शन था, वो सब शैकल हो गए। तो इसी वजह से क्या हुआ, इस रिवॉल्यूशन की वजह से सोसाइटी जो है, जो पहले की सोसाइटी थी, इनइक्वालिटी से भरी हुई, डिस्पेरिटी से भरी हुई, प्रिविलेजेस और कंसेशन से भरी हुई, ये सारी की सारी खत्म हो गई, ठीक है। और एक नया सोशल ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश हो गया पूरे यूरोप में बिकॉज ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ठीक है। और फ्रेंच रिवॉल्यूशन से पूरे यूरोप ने और देश ने आइडियल्स ऑफ मॉडर्निटी भी सीख ली, जैसे कि लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, ये पूरे वर्ल्ड ने सीख ली। और सिर्फ पूरे वर्ल्ड ने नहीं, हमारी जो इंडिया है, जो हमारा प्रियम्बल है, उसमें जो ये वर्डिंग्स दी हुए लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी, वो भी हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन से ही बोरो की है, ठीक है। पूरे देश को फ्रेंच ने सेक्युलरिज्म का भी आइडिया सिखाया, और इससे क्या हुआ, जो सॉवरनिटी, डेस्पोटिज्म और जो करप्शन था चर्च का वेस्टर्न कंट्रीज में, वो खत्म हो गया, और एक इंटेलेक्चुअल वर्शिप और एक रीजन बना प्रोमिनेंट, जिससे कि एक सेकुलर कंट्री पूरे देश में इमर्ज होके आई। सेकुलर कंट्रीज का पूरे देश में इमरजेंस देखने को मिला, ठीक है। मतलब सारे रिलीजन को एक जैसा ही ट्रीट किया जाने लगा, ठीक है। राइट टू फ्रीडम और प्रॉपर्टी, ये भी लोग मांगने लगे, बिकॉज लोगों को सिर्फ पता चल गया कि पॉलिटिकल फ्रीडम बहुत काफी नहीं है। मतलब लोग पहले क्या करते थे, सिर्फ पॉलिटिकल फ्रीडम मांगते थे, लेकिन ये रिवॉल्यूशन के बाद लोगों को पता चला कि नहीं, पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं, हमको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन भी चाहिए, ताकि हम अपने आप को जो है वो एक्सप्रेस कर सके। हमको राइट टू प्रॉपर्टी भी चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट कभी भी आके हमारे राइट्स को नहीं छीन सकती। तो ये सब कहाँ से सीखने को मिला, ये रिवॉल्यूशन से ही सीखने को मिला। और उन्होंने अपने जो राइट्स है वो असर्ट करना स्टार्ट किए। उन्होंने डिमांड किया कि आप हमको वोटिंग राइट्स दे दीजिए, ताकि हम एक अच्छी गवर्नमेंट को पावर में ला सके। और वुमन ने भी क्लेम किया कि हमको इक्वल राइट दिया जाए, मेन के साथ साथ वुमन और मेन इक्वल करने चाहिए, ठीक है। तो ये सब कहाँ से देखने को मिला, ये रिवॉल्यूशन की वजह से ही हुआ, ठीक है। और एक स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म भी राइज होने को देखने को मिला, ठीक है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म को भी बहुत राइज कर दिया, और इसकी वजह से एक रोड मैप तैयार हो गया कि यूनिफिकेशन देखने को मिला इटली और जर्मनी में, ठीक है। और इसी की वजह से जो कंसेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी है, जो आज के टाइम में डोमिनेंट है सबसे ऊपर, तो वो कहाँ पर देखने को मिली, वो यही से पॉपुलराइज हुई द कंसेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है। तो ये सारी फैक्टर्स हमको क्या पता चलते हैं कि अमेरिकन रिवॉल्यूशन और फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ये दोनों रिवॉल्यूशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जिन्होंने एक फाउंडेशन रखा हमारे मॉडर्न वर्ल्ड का। और आज की जो सोसाइटी है वो कहीं ना कहीं इन्हीं जो प्रिंसिपल्स रखे गए थे इन रिवॉल्यूशन में, उसी से गवर्न करती है, ठीक है। तो कंक्लूजन में हम कहेंगे एंड में कि फ्रेंच और अमेरिकन रिवॉल्यूशन नॉट ओनली लेड द फाउंडेशन ऑफ इगलिटेरियन सोसाइटी, मतलब इन दोनों रिवॉल्यूशन ने सिर्फ एक समान सोसाइटी को नहीं रखा, लेकिन एक पर्सपेक्टिव रखा पॉलिटिक का पूरे देश के सामने, और एक फिलोसॉफिकल बेसिस रखा। मतलब जो बहुत सारी फिलोसॉफीज उनके कॉन्स्टिट्यूशन में दे दी, वो एक फिलोसॉफिकल बेसिस बना देश के बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन ने जो बोरो कर दिया, ठीक है। और एक एस्पिरेशंस भी बना बहुत सारे पीपल के लिए, बहुत सारे नेशंस में, ठीक है। और रिवॉल्यूशंस ने ये भी हाईलाइट किया कि फंडामेंटल्स ऑफ सिविलाइज वर्ल्ड, जिससे कि एक ग्लोबल एस्पिरेशंस को शेप दिया जा सकता है आज के टाइम में, ठीक है। और वही आज के टाइम में कंटिन्यू होता आ रहा है, ठीक है। तो ये था आज के डिस्कशन में। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।